वेलकम टू द नोटबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट देख रहे हैं। करंट में आज हम देखेंगे थाईलैंड और कंबोडिया के बारे में। वहां भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं। 2022 के बाद से पूरे वर्ल्ड की जो कंडीशन है वो वॉर की कंडीशन है। कभी इजराइल का वॉर है, कभी यूक्रेन, कभी रशिया, कभी अदर कंट्रीज, ठीक है, ईरान, और अब थाईलैंड और कंबोडिया इनमें वॉर हुआ है। जानेंगे क्या है व्हाट बिहाइंड द फाइटिंग बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया, इसके बारे में जानेंगे। दोनों के बीच में जो विवाद है एक शिव टेम्पल को लेकर है कि शिव टेम्पल जो थाईलैंड को पहले सियाम नाम से 1907 में जाना जाता था। वहां पे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक ट्रीटी हुई थी। जो ये टेम्पल है वो कंबोडिया के उसमें चला गया था रीजन में, लेकिन और जो थाईलैंड है उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो यही पूरा मैटर देखेंगे। थाई फाइटर जेट बॉम्ब्स कंबोडियन टारगेट एज बॉर्डर बैटल एस्केलेट। तो पूरा मामला ये है कि हियर इज द लेटेस्ट सिचुएशन जुलाई 25 regarding the armed clashes between Cambodia and Thailand center on the pre-Bihar temple और दूसरा है मुइनथोम टेम्पल। जो प्री बिहार टेम्पल है ये इसमें एक्सेसिबिलिटी अगर थाईलैंड की तरफ से जाएं तो जल्दी है, कंबोडिया की तरफ से थोड़ी टफ है, लेकिन यहाँ पे कंबोडिया के ये अंडर में ही आता है। लेकिन जो थाईलैंड है उसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। और यहाँ पे जो मुइनथोम का टेम्पल है, यहाँ पे जो कंबोडिया के सोल्जर थे उन्होंने अपना नेशनल एंथम गाया था और यहाँ पे उन्होंने अपना फ्लैग लगाया। तो इसलिए यहाँ पे जो थाईलैंड है उन्होंने बोला कि ये तो प्रोवोक करने वाली कंडीशन हो गई। तो इसी की वजह से पूरा मुद्दा बेसिकली ये था कि एक जो थाईलैंड का सोल्जर है वो कंबोडिया की जो लाइन है उसमें चला गया, तो उन्होंने पूरा माइंस बिछाई हुई थी तो वो ब्लास्ट कर गया, तो सोल्जर की एक जो लेग है वो खराब हो जाती है। तो थाईलैंड ने यहाँ पे कंबोडिया के ऊपर ये आरोप लगाया है कि आपने यहाँ पे मेरे ही एरिया में जो बॉम्ब है उनको लगा के रखा है। Why a cluster of Hindu temple is at heart of Thailand Cambodia एक कॉन्फ्लिक्ट। रीजन यह है ये यूनेस्को में भी शामिल है। जब कुछ हेरिटेज साइट यूनेस्को में शामिल हो जाती है तो बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं उससे। तो यहाँ देखेंगे द 900 year old प्रे बिहार टेम्पल आ हिंदू शेयरिंग डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इज प्रीच्ड ऑन अ 525 मीटर क्लिफ इन कंबोडियाज डेंगरेक माउंटेन। जो कंबोडिया का डेंगरेक माउंटेन है उसकी पीक पे ये यहाँ पे स्टेब्लिश है, बना हुआ है, बिल्ट है। खामेर जो एम्पायर था इन लोगों ने ये बनवाया था। इट इज अ रिलीजियस साइट फॉर नॉट जस्ट कंबोडियन बट ऑल्सो देयर थाई नाइबर। रफली 95 किलोमीटर टू द वेस्ट लाइज द तामुन टेम्पल 12th century शिवट श्रीन, ये भी शिवा टेम्पल है। ऑल्दो लार्जली ओवरशेडो बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ अंकोर वाट टेम्पल, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ टेम्पल्स हैज बीन एट द सेंटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेशन फॉर मोर देन अ हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा टाइम से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है दोनों कंट्रीज के बीच में चला आ रहा है। अब इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि वहां पे एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब भी बरसाए अच्छे से। अब बैकग्राउंड देखेंगे क्या है। बेसिकली द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया हैज इट्स रूट इन द कॉलोनियल एरा, particularly stemming from the 1907 Franco-Siamese Treaty, which ambiguously outline the territorial boundary। इन्होंने टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज है इसको बताया था। ये जो बाउंड्री टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक है, इसको सियाम बोलते थे पहले। टेरिटोरियल बाउंड्रीज सेवरल हिस्टोरिकल खामेर टेम्पल इंक्लूडिंग प्री बिहार तामुन हो गया एंड द क्रेबे आर सिचुएटेड नियर द प्रेजेंटेड डे डिस्प्यूटेड। ये सब यहीं पे ये जो एरिया चल रहा है ये डिस्प्यूशन वाला, यहीं पे ये यहाँ पे ये देखो प्री बिहार टेम्पल है, यहीं पे ये सब स्टेब्लिश थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑल्दो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन्होंने भी ये बोला था कि ये जो सारे टेम्पल हैं ये कंबोडिया को बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे थाईलैंड ने इसका अपोज किया, रिफ्यूज किया कि हम नहीं मानते। बिहार कंबोडिया 1962 थाईलैंड नेवर कंप्लीटली एक्नॉलेज डिसीजन कंटिन्यू टू एसर्ट क्लेम ओवर द सराउंडिंग रीजन।
जो देखो ये जो टेम्पल है उसके जो सराउंडिंग का रीजन है ये वाला, ये हमेशा थाईलैंड ये बोलता आया कि नहीं हम इसको नहीं मानते, जबकि आईसीजे ने 1962 को यही बोल दिया था कि ये जो टेम्पल है ये बिलोंग करता है कंबोडिया को। तो यही पूरा मैटर है। तो देखो ये लाओस हो गया, ये म्यांमार है, भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये थाईलैंड है, और ये यहाँ पे कंबोडिया है। अब देखो वाई आर थाईलैंड एंड कंबोडिया फाइटिंग अलोंग देयर बॉर्डर, तो यही टेम्पल है जो शिवा टेम्पल, यहाँ पे ये कंबोडिया है, ये थाईलैंड, ये जो बॉर्डर है यही पूरी कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे सब चल रहा है। अब रिलीजन इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से दोनों के बीच में फाइट भी हो रही है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज शेखर शेवरा और the Lord of Mountain Peak. The temple featured siblings as a aniconic symbols representing the deity. It formed part of the border Shiva pilgrimage network, which encompassed notable temples which phenomenon rung in Thailand and Angkor Wat in Cambodia. अब यहाँ पे देखो वर्षिक प्रैक्टिस कंबाइंड, वैदिक हो गए, रिचुअल हो गए, संस्कृत इंस्क्रिप्शन यहाँ पढ़ी जाती है, स्टोन क्रेविंग यहाँ पे होती है, डिसाइटिंग हिंदू कॉस्मोलॉजी होती है यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग अ रिच स्पिरिचुअल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। अब ये पूरा प्री बिहार टेम्पल है इस तरह। प्रीवियस क्लैशेस की अगर बात करें, ये तो अभी क्लैशेस जो हुआ जुलाई में, और अभी इसके पहले भी यहाँ पे जो क्लैशेस हैं वो हो चुकी थी 2008 और 11 में भी। सो सेवरल वायलेंट क्लैशेस बिटवीन थाईलैंड और कंबोडिया इंक्लूडिंग द यूज ऑफ आर्टिलरी रॉकेट, वहाँ आर्टिलरी रॉकेट तब ये यूज करे गए थे अराउंड द प्री बिहार टेम्पल। इन May 25 fresh skirmishes erupted near Chongbok resulting in the death of Cambodian soldier. अब both nations soon agree to de-escalate by pulling back their troops. अब यहाँ पे दोनों नेशंस ने यहाँ पे अपनी अपनी जो ट्रूप्स हैं उनको बढ़ा दिए हैं, जो बाउंड्रीज है। तो यहाँ पे अभी जो टेंशंस है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टेंशंस फर्दर इंटेंसिफाई एज कंबोडिया बैन सिलेक्टेड थाई इंपोर्ट। अब कंबोडिया ने क्या किया कि जो थाईलैंड से इंपोर्ट होकर चीजें आती थी उनको बैन कर दिया है, जो फ्रूट हो गया, वेजीज वगैरह आते थे बैन कर दिया। एक दूसरे के फॉरेन जो मिनिस्टर हैं उनको वापस बुला लिया है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। बोथ कंट्रीज इंक्रीज मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स अलोंग द डिस्प्यूटेड। तो अभी वॉर जैसी ही कंडीशन है इसमें। ट्रिगर इवेंट की बात करें कि जुलाई 23 थाई सोल्जर लॉस्ट अ लेग आफ्टर स्टीपिंग ऑन अ लैंडमाइन इन द न्यूयॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उबॉन province. Thailand accused Cambodia of planning the mine of Thai soil. यहाँ पे while the Cambodia denied the allegation or countered that Thai forces had entered Cambodian territory, the incident resigned tensions escalated in full-scale clashes by the following day. ये जो है यहाँ पे टेंशंस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि ये वॉर जैसे यहाँ पे फील होने लग गया है कि वॉर होने के चांसेस हैं। अब देखो यहाँ पे थाईलैंड रिकॉल एम्बेसडर टू कंबोडिया एमिड बॉर्डर टेंशन, रूलिंग पार्टीज यहाँ पे उन्होंने बोला है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो थाईलैंड के यहाँ पे ये हो गया प्री बिहार हो गया, चोंगडोम हो गया, ये सब बाउंड्री पे ही हैं। अब एस्केलेशन टू ओपन कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो लोकेशन ऑफ क्लैशेस यहाँ ये देखेंगे कि हॉस्टिलिटी इरप्टेड अक्रॉस 6 की डिस्प्यूटेड एरिया। जो 6 ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये वाले डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, ये सारे डिस्प्यूटेड एरिया। Timontom claimed by Thailand, Karbe temple claimed by Cambodia, region near Chongbok along with Abon Rech Thani order मीनाची बॉर्डर, ये सब इन्होंने क्लेम किया एक दूसरे पे। अब देखो जो यहाँ पे टेंशन बढ़ी उसमें कौन कौन से वेपन यूज किए। जब 2008 में टेंशन थी तब उन्होंने आर्टिलरी यूज करी थी। अभी जो उन्होंने कौन कौन से वेपन यूज किए हैं ये देखेंगे। डिप्लॉय BM-21 ग्रेट रॉकेट लॉन्चर, हैवी आर्टिलरी, मोर्टार्स एंड रॉकेट्स इन्होंने यहाँ पे कंबोडिया ने लॉन्च किए। अलीगली टारगेटेड थाई विलेज विद सम स्ट्राइक हिटिंग सिविलियन होम्स एंड हॉस्पिटल्स। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा है क्योंकि कंबोडिया ने यहाँ पे ये सब BM-21 सब रॉकेट लॉन्च किए। अब थाईलैंड ने भी क्या किया, रिस्पॉन्डेड बाय लॉन्चिंग 6 F-16 फाइटर जेट, ये इसने लॉन्च कर दिए कंबोडिया में। तो दोनों कंट्रीज में टेंशन बड़ी हाई हो गई है, वॉर जैसे बिल्कुल हालात हो गए। कैरिड आउट एयर स्ट्राइक कंबोडियन मिलिट्री पोजीशन इंक्लूडिंग सस्पेक्टेड आर्टिलरी साइट फॉरवर्ड पोस्ट।
अब यहाँ पे देखा जाए कि जो थाईलैंड की आर्मी है वो कंबोडिया की आर्मी से कहीं ज्यादा है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स फॉल आउट की थाईलैंड रिस्पॉन्स, थाईलैंड इनिशिएट ऑपरेशन युद्ध बोधन। अब यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि युद्ध बोधन ऑपरेशन किसने चलाया था, तो ये थाईलैंड ने। मिलिट्री रिटेलिएशन एंड बॉर्डर डिफेंस कंपनी, प्राइम मिनिस्टर सेथा थाविज्म डिफेंडेड द एयर स्ट्राइक एज एन एक्ट ऑफ नेसेसरली सेल्फ डिफेंस। उन्होंने ये बोला कि जो हमने एयर स्ट्राइक करी है वो सेल्फ डिफेंस में करी है, क्योंकि कंबोडिया ने इनिशिएट लिया था। की एक्शन टेकन बाय थाईलैंड, क्लोज्ड मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग विद कंबोडिया। कंबोडिया के जितने भी आसपास के बॉर्डर थे मेजर, वो सब क्लोज कर दिए हैं यहाँ पे। इवैक्यूएटेड ओवर 20,000 सिविलियन फ्रॉम साकेट एंड स्वीरेन प्रोविंस, क्योंकि जो कंबोडिया है वो एयर स्ट्राइक कर रहा है, रॉकेट लॉन्च कर रहा है, तो यहाँ पे जो सिविलियन है उनको नुकसान हो रहा है, तभी थाईलैंड ने सोचा कि इनको डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब recall its ambassador from Phnom Penh, expel the Cambodian ambassador, ordering them to leave Bangkok. About tens of thousands flee their home as Thailand and Cambodia clashed. 10,000 से भी ज्यादा लोगों को डिस्प्लेसमेंट किया गया, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बमबारी हो रही है, रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज शेड्यूल्ड टू होल्ड इमरजेंसी मीटिंग on the crisis later Friday in New York, while Malaysia, which chairs a regional bloc that include both countries, called for an end to hostilities offer a middle। देखो यहाँ पे कंबोडिया ने ये बोला कि हम चाहते हैं कि जो यूएन है या आसियान है, आसियान में 10 मेंबर होते हैं, आसियान में 10 मेंबर है, ठीक है, और यूएन ये आके मीडिएशन करे यहाँ पे। लेकिन थाईलैंड बोलता है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम दोनों लोग बैठ के बात करेंगे। लेकिन अभी दोनों कंट्रीज की ऐसी कंडीशन है नहीं कि बात करें बैठ के। अब व्हाट नेक्स्ट की बात करेंगे, बायलैटरल टॉक तो यहाँ पे हो नहीं पाएगी। अब आसियान मेडिएशन की बात करी तो यहाँ पे थाईलैंड ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया है। अब यूएन इंटरवेंशन की बात करेंगे तो कंबोडिया इज पुशिंग फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वाया यूनाइटेड नेशन। Thailand oppose, arguing the conflict is a domestic border matter. Further military action की बात करें तो any additional Thai air strike और Cambodian retaliation such as using drone हो गया, surface to surface missiles वगैरह could significantly escalate the conflict। देखो जब ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर ज्यादा लोगों की जब डेथ वगैरह हो जाती है तो यहाँ पे यूएन इंटरवेन कर सकता है। तो लेट्स सी बाद में होता क्या है। तो अभी तो यहाँ पे वॉर जैसे हालात बने हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर लोग अटैक कर रहे हैं, कंबोडिया और थाईलैंड। तो ये जो साल है पूरा वॉर से ही भरा हुआ था, भारत पाकिस्तान का हो गया, ईरान और इजराइल, यूक्रेन, रशिया, है ना। अब यहाँ पे नोट्सबुक जो आईएएस लेके आया है आपके लिए करंट अफेयर आर्टिकल, जो आपके दिन प्रतिदिन में महत्वपूर्ण खबरों के साथ विस्तार से समझने में मदद करेगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से डेली प्रीलिम्स और करंट अफेयर्स की यहाँ तैयारी कराई जाएगी। और नोट्सबुक आईएएस ऐप पे आपको डेली 10 क्विज दिए जाएंगे। यूट्यूब पे आपको करंट अफेयर्स के जो वीडियो हैं वो अवेलेबल कराए जाएंगे, जिससे आप अपनी करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वो बेहतर बना सकते हैं। यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, एक दिन बचा है पेपर का। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पे प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो टॉपिक था आज का वो कंबोडिया और थाईलैंड वॉर पे था, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।